हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी गाइस, मैं व्लॉग्स बहुत ही लेट अपलोड कर पा रही हूँ। दरअसल कुछ रीज़न्स हैं, मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। सो उन रीज़न्स की वजह से मेरा व्लॉग्स अपलोड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट जैसे भी पॉसिबल होता है, जैसे भी पॉसिबल होता रहेगा, मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। फ़िलहाल अभी आप शिवांशी का डांस एंजॉय करिए। शिवांशी ने नए नए स्टेप खोजे हैं और खुद से, मैंने उसे इनमें से कोई भी स्टेप नहीं सिखाया और शिवांशी यहाँ खुद से अपने आप डांस कर रही है। हमारे यहाँ पे कोई आने वाला है और उनकी आने की खुशी में ये लड्डू बन रहे हैं। वो कौन है तब तक आप गेस करिए। और ये एक मेरी कज़न का मेहंदी का फंक्शन था, वहाँ पे मैं गई थी और ये कुछ इस तरह से उन्होंने मेहंदी लगाई थी मेरे हाथ में और बहुत ही जल्दी उन्होंने इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाई थी। मुझे बड़ा मज़ा आया है देख करके, क्योंकि इतनी मेहंदी अगर मैं लगाने बैठूँगी ना तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ उतने फास्ट नहीं चलते हैं। एंड गाइस, ये है मेरी दादी और बहुत दिनों बाद मैं इनसे मिली थी और इनसे मिल कर के सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये है मेरी स्वीट सी कज़न जिसकी मेहंदी थी और बस कुछ दिनों में ही उसकी शादी होने वाली है। एंड येस, इस तरह का फंक्शन हो और हम लोग डांस ना करें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने जी भर के डांस किया। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, उसकी हल्दी का। दरअसल हल्दी वाले दिन मुझे मेरे भाई को लेने जाना था। ओह गॉड, मैंने तो लगता है सीक्रेट रिवील कर दिया है। हाँ जी, आप लोग सही समझे कि जो लड्डू बन रहे थे वो भाई के लिए ही बन रहे थे। और जिस दिन मेरी कज़न की हल्दी थी उस दिन मुझे अपने भाई को लेने जाना है। आफ्टर ऑल 1 साल बाद में वो आ रहा है, तो मैं ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी। अभी हम लोग इसलिए दिन में ही आ गए थे, क्योंकि शाम को हल्दी का फंक्शन था, तो मैंने सोचा कम से कम मैं मिल लूँगी, भले ही मैं फंक्शन ना अटेंड कर पाऊँ। और शिवांशी यहाँ पे जिनके साथ में खेल रही है ना, वो मेरे ताऊ जी और ताई जी हैं, यानी मेरे डैडी के बड़े भाई। और शिवांशी यहाँ पे उनके साथ में भी खेल रही थी। उसको इतने सारे अम्ब्रेला मिल गए थे, तो वो सबको अम्ब्रेला पकड़ा करके उसकी एक बहुत ही फेवरेट पोएम है रेन रेन गो अवे, वो यहाँ पर प्ले कर रही है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए और रास्ते में मुझे लगी थी भूख। मम्मी ने ली थी चाट, तो मुझे बड़ी टेस्टी लगी देख करके, तो मम्मी ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। सच में आज भी मम्मी के हाथ से खाने का मज़ा ना कुछ अलग ही है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने पी एक कुल्हड़ वाली चाय। तो हम लोग लखनऊ थोड़ा जल्दी आ गए थे। एक्चुअली भाई की फ़्लाइट थी, 10 बजे तक उसे पहुंचना था बैंगलोर से लखनऊ। हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि रात में थोड़ा सा डैडी को ड्राइव करने में ना प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने सोचा कि रात में ज़्यादा ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। ये एक मेरी दी हैं, उनके घर पे ही हम लोग रुके हुए हैं। वो पहले सीआरपीएफ में थी एंड ट्रस्ट मी गाइज, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कभी अगर मुझे मौका मिला ना, मैं उनके लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट जो सीआरपीएफ में उनके साथ में हुए हैं, जो उन्होंने रियल में फेस किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, शिवांशी को उसके साथ में खेलने के लिए कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है। और ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो दीदी के घर पे ही रहता है। उसे ना शिवांशी के साथ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। और शिवांशी भी आजकल बहुत अच्छे से बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, उनके साथ में खेलती है, एंजॉय करती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो भाई की फ़्लाइट हो गई थी काफ़ी लेट। मुझे पता चला वो जब वहाँ से उसकी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, तो उसने मुझे बताया कि अभी फ़्लाइट 2 घंटा लेट है। तो हम लोग भी घर से लेट ही निकले। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग रास्ता भटक गए।
एक्चुअली लखनऊ एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता गई हुई है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे डाइवर्जन भी है काफ़ी। सो इस वजह से हम लोग रास्ता भटक गए थे और काफ़ी लंबा निकल गए थे। ये जो आपने देखा ना, हमने रास्ता मिस कर दिया, हमें वहीं जाना था और हम लोग यहाँ से सीधे निकल गए। बट थैंकफुली फ़्लाइट थोड़ा सा और डिले हो गई थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल गया और भाई को हमारा वेट नहीं करना पड़ा, हम लोग टाइमली एयरपोर्ट पहुँच गए। तो हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और भाई की फ़्लाइट भी लैंड हो चुकी है। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भाई बाहर आए और मैं उससे मिलूं। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं उससे मिल रही हूँ। हाँ, दिख गया लगता है, यही है क्या? नहीं, हाँ दिख गया, वो आ रहा है, वो रहा, वो यहाँ से ये फाइनली मेरा भाई आ गया है। I'm so excited. या आई नो, मेरी हरकतें कुछ ज़्यादा ही फ़नी थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी अपने भाई को देख कर के। यार 1 साल बाद मैं देख रही थी। तो अभी हम लोग मम्मी को लेकर के एयरपोर्ट नहीं गए थे क्योंकि ठंड ज़्यादा थी और उनकी तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए हम उन्हें नहीं लेकर के गए थे। एंड हियर कम्स द इमोशनल मोमेंट। मम्मी भी देख करके समीर को थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो लखनऊ से हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे कानपुर के लिए क्योंकि शाम को मेरी कज़न की शादी है, तो हमें वो अटेंड करना तो बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ गिफ्ट्स है, मेरा भाई ताइवान से लेकर के आया है हम सबके लिए। ये कुछ वहाँ की स्वीट्स हैं और कुछ वहाँ के केक्स हैं। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई थी अपनी कज़न की वेडिंग के लिए। दरअसल इतना टाइम नहीं था कि मैं पार्लर जाऊँ और पार्लर जाके रेडी हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रेडी हो जाऊँगी। आपको मेरा लुक कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंड येस, मैंने एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस भी किया था क्योंकि सबकी डिमांड थी कि मैं एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस करूं। और वेल, ये सॉन्ग जो है वो आप लोगों में से कई लोगों ने तो सुना ही होगा। आप लोगों को मेरी डांस परफॉर्मेंस कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारी प्यारी सी शिवांशी। दूल्हा दुल्हन के जाने के बाद भी सीट पे शिवांशी ने कब्जा कर लिया था और शिवांशी बड़ी क्यूट लग रही थी इस सीट में बैठे हुए। तो मैंने फटाफट से उसके बहुत ही सुंदर सुंदर से फ़ोटोज़ क्लिक किए, जो कि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। दादी आई हुई थी घर पे समीर से मिलने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भी समीर से नहीं मिली थी। तो शिवांशी की ये पर नानी हुई और शिवांशी इनके साथ में बड़ी कंफर्टेबल थी, बड़ा इन्जॉय कर रही थी उनकी कंपनी। ये देखिए आप, शिवांशी और शिवांशी की पर नानी कैसे साथ में बैठ करके टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पर शिवांशी की पर नानी ने शिवांशी की कैप लगाई हुई है। उन्हें लगा कि शिवांशी परेशान होगी, उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं, मगर वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और कितने आराम से वो अपनी पर नानी के साथ बैठी हुई है।
शिवांशी को ना बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन उसकी बात मानेगा कौन नहीं मानेगा। और हम लोग उसे ये बिस्किट्स नहीं देते हैं तो उसे लगा कि पर नानी तो अब पहली बार आई है तो शायद उनको तो नहीं पता होगा। तो वो चुपके से पैकेट ले जा कर के उसने अपनी पर नानी को दिया और यहाँ पर वो उससे शिवांशी को बिस्किट निकाल कर के दे रही हैं और देखिए शिवांशी कितनी खुश है। सो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।